जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का लूसेंट क्लास का टॉपिक है वो महाजनपद काल है। महाजनपद काल से जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको लूसेंट बुक से करवाने वाले हैं महाजनपद काल से। और कल महाजनपद काल के जो अगला टॉपिक होगा उसको करवाएंगे। तो देखिए, हम भी सोच रहे हैं कि लूसेंट बुक से आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम, बिहार मद्य निषेध एग्जाम और आप आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी का करें या बिहार डीएलएड का करें या एसएससी का करें, आप अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली शाम को 6 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। और लूसेंट से आप टॉपिक वाइज क्लास आपको करवाने वाले हैं। जैसे आज महाजनपद काल करवाएं तो कल कुछ और टॉपिक होगा, यानी महाजनपद काल के जो अगला टॉपिक है वो होगा। तो आप लोग घर से पढ़ के आइएगा तो और मज़ा आएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। और फटाफट शेयर भी कर दे वीडियो को। जितने भी दोस्त हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली सभी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। 1 नंबर का क्वेश्चन है। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको सभी प्रश्न का सही जवाब देना है। तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो देखिए, 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अजात शत्रु हो जाएगा। हर्यक वंश के अजात शत्रु जो शासक था वह हर्यक वंश का था, जिसे कुनिक कहा जाता था। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 66वीं जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, और आपका बिहार डीएलएड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी उठाकर देख लीजिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो 2 का सही जवाब बताएं। देखिए, उदयन अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी भी ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो उदयन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर है और 3 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, पहला तो वह शिशुनाग वंश का शासक था। तो शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था, तो कालाशोक था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति की आयोजन किया गया वैशाली में। वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और इसे काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ आपको कंप्लीट होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि कालाशोक किस वंश का शासक था, शिशुनाग वंश का। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो कालाशोक के नाम, कालाशोक को जाना जाता है। 4 का सही जवाब बताएं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। फटाफट सही जवाब बताएं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए, महाजनपद काल से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन होंगे आपका महाजनपद काल से होंगे। कल टेलीग्राम पर टॉपिक आपको दे दिए थे कि कल का जो क्लास होगा महाजनपद क्लास से होगा, लेकिन आप लोग अब महाजनपद काल पढ़े घर पे या नहीं पढ़े तो आपकी गलती है। जब आपको टेलीग्राम पर हम टॉपिक दे रहे हैं कि कल क्लास इस टॉपिक से होगा, तो आपको उस टॉपिक को देख कर आना होगा, ताकि आप घर पे पढ़ें और यहाँ क्लास में प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा। और आप लोग का भी कमेंट आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज क्लास लाइए, तो आप जैसा कहिएगा वैसे ही हम करेंगे। तो टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए हाजिर है। और जितने भी दोस्त हैं वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं,
तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। 4 का सही जवाब बताए। तो देखिए अगर आप बेबीलोन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 5 नंबर कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? फटाफट 5 का सही जवाब बताएं कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो देखिए 5 का अगर आप ऑप्शन बी झेलम नदी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर इस साइड सिकंदर था और इस साइड पोरस की सेना थी, और ये बीच में जो नदी थी वो आपका झेलम नदी थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? फटाफट सही जवाब बताया गइएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए कह रहे हैं कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। देखिए कुछ लोग चित्रित धूसर मृदभांड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है। तो देखिए लूसेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो फटाफट 7 का सही जवाब बताएं कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? 7 का सही जवाब बताएं कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक, ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। या तो भोजक ऑप्शन में रहेगा या तो ग्राम भोजक रहेगा, या दोनों रहेगा तो दोनों सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछे कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक और ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आप सभी जानते हैं उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो अवंतिका था। अवंतिका यानी ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? काला शासक तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का शासक था तो ये कालाशोक होगा नहीं। तो फटाफट बताइए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए अगर आप ऑप्शन ए महापदानंद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महापदानंद जो थे वह नंद वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 10 नंबर कि ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्नमीज यानी जेंड्रमीज कहा गया? फटाफट सही जवाब बताइएगा। ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रनमीज या जेंड्रमीज कहा गया? फटाफट 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं घनानंद को तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीक यूनानियों लेखकों के द्वारा अग्निमीज और जेंड्रमीज का जो उपाधि है घनानंद को दिया गया और इन्हें कहा गया, तो घनानंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 12 नंबर कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? फटाफट 12 का सही जवाब बताएं कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप यूनानियों के द्वारा बता रहे हैं तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 13 नंबर कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत बनाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत बनाया। तो 13 का सही सही जवाब बताएं कि 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर 13 का ऑप्शन भी डेरियस या दारे बाहु प्रथम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ईरान के हखमनी वंश के डेरियस जो शासक था, जिसे दारे बाहु भी कहा जाता था, इसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद विश्वा प्रांत बनाया था। तो ऑप्शन बी डेरियस दारे बाहु प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 14 नंबर कि हाइडे स्पेसिस या वितस्ता का युद्ध 326 ईस्वी में हाइडे स्पेसिस का युद्ध 326 ईस्वा पूर्व में हुआ था। किन किन शासकों के बीच हुआ था आपको बताना है कि हाइडे स्पेसिस या वितस्ता का युद्ध किन के बीच हुआ था। 14 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि 14 का क्या सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर सिकंदर एवं पोरस के मध्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइडे स्पेसिस का जो युद्ध 326 ईस्वी में हुआ था वह सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। तो 14 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 15 नंबर कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाए भी हैं और लूसेंट से क्लास है तो मन लगा के तैयारी कीजिए, इस बार आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा क्योंकि लूसेंट क्लास हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम जिनका होने वाला है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 का सही सही जवाब बताएं कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो आप सभी जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 15 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 16 का सही सही जवाब बताइएगा कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। फटाफट सही जवाब बताइए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो देखिए मगध की प्रथम राजधानी की हम लोग बात करें तो यह राजगृह थी। गिरिब्रज राजगृह जो था मगध का प्रथम राजधानी था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे आप बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो गिरिब्रज थी राजगृह, जो आज का राजगीर है। आज का राजगीर का पुराना नाम जो था गिरिब्रज या राजगृह था। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बता कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 17 का सही सही जवाब बताएं कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 17 का सही सही जवाब बताएंगे कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो आप सभी जानते हैं 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए उदयन के द्वारा, उदयन ने ही गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और इसी ने राजगिरी से राजधानी को बदल दिया और यह उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। तो 17 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया तो उदयन के द्वारा चयन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बता कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। फटाफट 18 का सही सही जवाब बताएं कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। फटाफट बताएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आप सभी जानते हैं 16 महाजनपदों की जो सूची है वह अगुंतर निकाय में देखने को मिलती है। अगुंतर निकाय में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बता कि निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। फटाफट सही जवाब बता कि निम्न में मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था। तो देखिए सिकंदर महान के समकालीन जो था घनानंद था। घनानंद मगध का राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था।
तो अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। 20 का सही जवाब बताएं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। देखिए, मगध साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो सभी करवा देंगे, घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, आराम से सही जवाब लाइव चैट में बताइए क्योंकि लाइव क्लास है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे देंगे। 20 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, छठी सदी ईसा पूर्व बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ था, तो छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। फटाफट सही जवाब बताएं कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो देखिए, 22 का अगर आप ऑप्शन सी डेरियस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था, तो 22 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 का सही जवाब बताएं कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। 23 का सही जवाब बताएं कि 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। फटाफट सही जवाब बताएं कि 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव जो था वह वजीद संग वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो वजीद संघ के साथ जो वैशाली पहले था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है वजीद संघ वैशाली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 24 नंबर क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा ध्यान से देखकर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वजीद संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल का मतलब होता है कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि वजीद संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक का नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। तो 24 का सही जवाब बताइए कि 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, अजातशत्रु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु ने वजीद संघ वैशाली के युद्ध में मगध राज्य और वजीद संघ के युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक का गुप्त नामक हथियार जो था वो प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 25 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। 25 का सही जवाब बताएं कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। सभी लोग जानते हैं नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, उसके बाद चंद्र मौर्य वंश आ जाता है। नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद था और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। 26 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, 26 का 600 ईसा पूर्व में हो जाएगा। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। 27 नंबर कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। फटाफट बताइएगा। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 28 नंबर कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग याद करेंगे उनका 1 नंबर कन्फर्म है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था। तो 28 का अगर आप ऑप्शन डी सी है अवंती अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवंती के राजा बीमार थे,
उसी समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके चिकित्सा के लिए अवंती भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति की आयोजन होता है और वैशाली में किया गया था और इसी ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? 30 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बता कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? फटाफट सही जवाब बताएंगे। देखिए, अगर आप बिंबिसार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिंबिसार ने अंग का विलय जो था वह मगध साम्राज्य में कर लिया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का सही सही जवाब बताइए कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट सही जवाब बता कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएंगे। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा। 33 नंबर, कि मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? आपको बताना है कि मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद सही सही जवाब दें। मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? फटाफट सही सही जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। 34 नंबर, कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? यही आपको बताना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था। 34 का सही सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन ए नंद वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में, निम्नलिखित में कौन सा एक 6ठी सदी पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 35 का सही सही जवाब आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप मगध बता रहे हैं ऑप्शन डी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि निम्न में कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्न में कौन एक सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था। फटाफट 36 का सही सही जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो अगर आप ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये उसके प्रभाव नहीं था, उसने भारत के यूनान को रियासत नहीं बनाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? 37 का सही सही जवाब बताएं कि निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। फटाफट सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब मगध हो जाएगा। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी क्योंकि यहाँ राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए, निम्न में से किसे सेनिया या नियमित और सतही सेना रखने वाला कहा जाता था? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि निम्न में से किसे सेनिया यानी नियमित और सतही सेना रखने वाला कहा जाता था। फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, यानी नियमित और सतही सेना रखने वाला जिसे सेनिया कहा जाता है, तो ये बिंबिसार को कहा जाता था। तो 38 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? फटाफट 39 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। देखिए, अगर महापदानंद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए
महापदानंद को उग्र सेना यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि देख लीजिए, डेरियस यानी दारेबाहु, डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? दारेबाहु ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीत लिया और उसे ईरान का विश्व प्रांत बना दिया। तो उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था, यानी इनकम कितना होता था, टैक्स? तो उससे जो था 360 टैलेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा, 360 टैलेंट जो था वह राजस्व प्राप्त होता था। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ग्राम भोजक जो था वह मुखिया को कहा जाता था। अब महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। गृहपति का अर्थ है, फटाफट 43 का सही जवाब बताएं। गृहपति का अर्थ है तो धनी किसान इसका सही जवाब हो जाएगा। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 44 नंबर कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो 44 का अगर आप ऑप्शन 44 का आजाद शत्रु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 45 नंबर कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? फटाफट सही जवाब बताएं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आप सभी जानते हैं विश्व का पहला गणतंत्र वजीद संघ वैशाली था और इसे लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया था। लिच्छवी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ही स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 46 का सही जवाब बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि अगुंतर निकाय जो है वह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो इसका सही जवाब अगुंतर निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था? फटाफट बताएं इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, जब सिकंदर उत्तर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन सा एक ये तो क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब बताएं 50 नंबर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। महाजनपद काल अब आपका खत्म हो चुका है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का होमवर्क में करके आएंगे। अब महाजनपद काल के जिनके पास भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जिनके पास भी है वो लोग महाजनपद काल के बाद वाला टॉपिक जो है उसे पढ़ के समझ के आएंगे। और कल का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट होगा या महाजनपद काल के बाद वाला टॉपिक का होगा, टेलीग्राम पर हम उसको डाल भी देंगे कि किस टॉपिक से जो है अगला क्लास आपका होगा। और देखिए, लूसेंट अगर टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि जी सर ऐसे ही क्लास लाइए, और आप लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप चैनल को शेयर नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, ना ही वीडियो के लिंक को शेयर करते हैं। एक वीडियो पर 1000 भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कीजिएगा तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा छोटा सा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।